अक्सर उसको देखा जाता था कि लड़की उसे बगैर मतलब कि आउट टाइम में आती थी मिलने के लिए, यहाँ पर आती थी। आप लोग जिस प्रकार से हत्या करने के बाद फेंका गया है, ये दिखाया गया है कि जो सनातन के लिए तू कदम उठाओगे तो फिर तुम यही अंजाम भोगोगे। लेकिन वो पुजारी नहीं था। नहीं, क्या था वो? पुजारी नहीं था। वो तो अच्छा खासा इंग्लिश डांस करता था यहाँ। मैं प्रमाण मांगूंगा कि इस मंदिर का पुजारी दूसरा कौन है, कर दीजिएगा एसपी साहब को, उसका पुजारी का दूसरा नाम आप जारी करें। करोड़ों रुपया हिंदू भाइयों ने चंदा दिया है तो बना है, वो अपने जेब से कुछ खर्च नहीं किया है, बल्कि उसके कमाने का जरिया है ये। मंदिर के पुजारी को युवती से हुआ प्यार। आखिरकार युवती ने ही अपने प्रेमी यानी पुजारी को उतारा मौत के घाट। इसी मामले को लेकर गोपालगंज जिले के मांझी थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में आए हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं शिव मंदिर है। इसी मंदिर में वो पुजारी था, उसके साथ दो दोस्त उसी के गांव के रवि और हैप्पी भी रहते थे। तो नेहा यहाँ पर पूजा करने आती थी। पुजारी द्वारा उसके साथ प्रेम का चक्कर चलने लगा, दोनों में प्रेम हो गया। नेहा के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा यहाँ घर पर आई। उसके बाद पूजा करने के लिए जब मंदिर पर आई तो पुजारी के द्वारा उस नेहा का मंदिर में ही हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद नेहा जाकर अपने घर वालों से पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद ये मामला और आगे बढ़ता चला गया और चाची के मोबाइल से नेहा के द्वारा पुजारी के पास फोन किया गया और 10 दिसंबर को रात में घर पर बुलाया गया पुजारी के प्रेमिका के द्वारा। सीसीटीवी फुटेज है, उसके द्वारा जो हैप्पी और रवि पुजारी के दोस्त मनोज शाह के सोए हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि हर दिन जब हम लोग सोने की तैयारी करते थे तो कपड़ा सोने का अलग होता था, लेकिन उस दिन मनोज शाह द्वारा कपड़ा को चेंज नहीं किया गया। नॉर्मल कपड़ा ही जो पहनकर बाहर घूमा जाता है उसी कपड़े पर वो सो गया। हम हमारे गांव के निवासी हैं। हम लोग 6 महीना से सोते थे लोग मंदिर पे। हमारा 8 बजे रात को फोन किए कि चलो मंदिर पे, तो हम लोग 8 बजे उनके साथ गए लोग मंदिर पे। उसके बाद से वो 2 घंटा अपने पढ़ाई किए 10 बजे तक। हम लोग भी 10 बजे तक पढ़े लो। उसके बाद 10 बजे बोले कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, क्या कि सोमवार के दिन था, लोग आते हैं उस दिन 4 बजे से, तो हम लोग उस दिन जल्दी सो गए। उसके बाद मनोज शाह यहाँ से अपने प्रेमिका के बुलाने के जगह पर इस रास्ते से होकर जाया गया है। देख सकते हैं ये दानापुर गांव है जो NH के चलते NH 27 के चलते 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तर के बगल नया दानापुर है और इस तरफ मंदिर का जो एरिया है ये पुराना दानापुर है, जिसमें पुराना दानापुर में पूरा मुस्लिम एरिया है। इसीलिए इसको कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा और हिंदू ठेकेदारों के द्वारा संप्रदाय फैलाने की ताक में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से हत्या करने के बाद फेंका गया है, ये दिखाया गया है कि जो सनातन के लिए तू कदम उठाओगे तो फिर तुम यही अंजाम भोगोगे। यहाँ से वो प्रतिदिन महादेव का नाम लिया करता था, भजन किया करता था, वो जीभ काट लिया गया है। वो हमेशा वो बच्चे वो महादेव के पास रहकर उसका दर्शन किया कर, दोनों आंख निकाल दिया गया है। नेहा को जब पुलिस पकड़कर थाने में ले गई और जब जबरदस्ती की पूछताछ में तब नेहा के द्वारा ये बताया गया। मनोज कुमार शाह लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की के माध्यम फोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। चाकू बरामद किया गया है, जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा। वो दानेश्वर शिव मंदिर है जिसमें मनोज शाह पुजारी के रूप में यहाँ पर कार्यरत था, पूजा करता था। इसी मंदिर में भव्य बनाया गया है मुखिया अशोक शाह के द्वारा और यही वो द्वार है जिस द्वार में बाहर निकलने के बाद मनोज शाह के द्वारा इस ताले को मार दिया गया और अंदर देखा गया। मेरा जो दोस्त है रवि और हैप्पी वो सो गए हैं या नहीं। इस समय तो पुलिस प्रशासन छानबीन करते हुए नेहा कुमारी के घर पर गए। वहां पर से संबंधित कई तरह के सामान भी बरामद किया गया, जैसे खून से लथपथ दुपट्टा, सलवार, नरकुल का रस्सी और जिस हथियार से गुप्तांग को काटा गया वो भी शायद पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। उसके बाद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा इसको सांप्रदायिक
दिशा दिया जा रहा है, मुस्लिम और हिंदू का राइट फैलाने का दिशा दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरा सच के साथ, सबूत के साथ इसे कुछ और ही बताया जा रहा है कि पुजारी जो था अपने प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया और उसके बाद प्रेमिका के द्वारा ही घर में बुलाकर जान से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और वहां से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर सुधा डेयरी के पास उसे फेंक दिया गया, यानी मनोज शाह के घर के पास लाकर बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि मुस्लिम के द्वारा यहाँ पर उसको मौत के घाट उतारा गया। ये सही है क्या? जमीनी मामला था? बेबुनियाद बात है। जमीन अपनी जगह है। जमीन यानी कि 100 साल पहले ये राजपूतों के यहाँ यानी कि 2 भाई थे, एक भाई का जमीन नीलाम हुआ और एक भाई का जमीन नीलाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से यानी कि बाबू साहब लोगों ने सबको कवर कर लिया, सबको अपने कब्जे में ले लिया। जब पुराना कागजात देखा गया, उनके खानदानी कोई है पोता, उसने कागज देखा तो बोला कि भाई हमारे नाना का जमीन नीलाम नहीं हुआ है, जमीन का मसला अलग है, ये मैटर अलग है। हाँ, ये अक्सर उसको देखा जाता था कि लड़की उसे बगैर मतलब कि आउट टाइम में आती थी मिलने के लिए। यहाँ पर आती थी? आप लोग देखे थे? हमने देखा था। कब कब आती थी? ये कोई 2-2.5 महीना पहले से, ये सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा था। शादी के बाद आना छोड़ दी थी? हाँ, शादी के बाद ये 3-3.5 महीने के अंदर हम लोग ने नहीं देखा उसको। हाँ। शादी के पहले यहाँ पर रात में भी आती थी, दिन में भी आती थी? दिन को देखा गया। दिन को अकेले में आती थी। अब वही लड़की है या कोई और को भी रखा था ये मालूम नहीं, लेकिन वो पुजारी नहीं था। नहीं, क्या था वो? पुजारी नहीं था। वो तो अच्छा खासा इंग्लिश डांस करता था यहाँ। हाँ, लेकिन टीका वगैरह लगाकर पूरा मंदिर तो का कोई भी लगा सकता है। टीका तो हम भी लगा सकते हैं आपको धोखा देने के लिए। द्वारा बैजनाथ शाह के द्वारा यहीं पर रखा गया था। वो उसके पिता बहुत कम बाई चांस कभी यहाँ दिखाई देते थे। मतलब पुजारी के तौर पर रखा गया था कि नहीं? ये भी गलत है। ये जब तीज त्योहार आता है तो पैसा इकट्ठा करने के लिए उसके पिता आते थे, बस। उसके बाद वो यहाँ क्या करता था? सोता था, बैठता था, क्या? अब यहाँ कभी सोता था। हाँ, सोता तो था, लेकिन कब आता था सोने के लिए और कब जाता था ये मालूम नहीं। अच्छा, वो पुजारी नहीं था, फिर भी मंदिर में रहकर इतना घिनौना काम कर रहा था, ये तो सरासर ये तो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। इस जगह पर ऐसे आदमी को नहीं रहना चाहिए। यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी रहे जो परहेजगार हो, जो इसका इज्जत करे, इस जगह को इज्जत करे कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ सोते हैं। अच्छा, पुलिस द्वारा पहले भी बताया गया था छानबीन में, पहले अभी जब मामला उदयन नहीं हुआ था उस समय बोला गया था कि ये पुजारी नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं, इसी के घर वालों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। उसके द्वारा, हाँ, उसी के द्वारा, लेकिन ये चंदे से बना है। ये करोड़ों रुपया हिंदू भाइयों ने चंदा दिया है तो बना है। वो अपने जेब से कुछ खर्च नहीं किया है, बल्कि उसके कमाने का जरिया है ये मंदिर उसके कमाने का जरिया बन गया। काफी आमदनी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर का पुजारी बन बैठा था और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि मुखिया बनने के बाद मंदिर में खर्चा करके जीर्णोद्धार कराया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ और ही बताया गया। पास में ही इनका घर है, जहाँ से इस मंदिर का हर नजारा साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे सीसीटीवी फुटेज कब लगा? ये कोई महीना दिन हो गया। महीना दिन? अरे 2-3 महीना पहले का बात है, जब नेहा कुमारी यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उसे बताया जा रहा है वो कोई पुजारी नहीं था, नहीं, यहाँ पर अपने पिता के नाम पर रहता था। लेकिन अगर मंदिर में रहकर कोई घिनौना काम करे तो ये कहाँ तक सही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन पुलिस द्वारा जो उद्यन किया गया है 100% सही, 100% पुलिस का जाँच सही है। पुलिस का यानी कि जहाँ भी पुलिस का दिमाग काम किया है बिल्कुल सही जगह पर काम किया है। और इस समय ऐसा लग रहा है कि 2024-25 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने के चक्कर में भाजपा कार्यकर्ता बनाया गया है। यही सोचकर प्रोग्राम बनाया गया कि एक बार दंगा करा दिया जाए यहाँ। और इसमें सिर्फ ये अकेला नहीं है, इसके पीछे किसी और का भी हाथ है इसके सर पर, जिसकी वजह से सारा प्लानिंग रचा गया। चलिए, स्थानीय लोगों के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी वही बताया जा रहा है कि ये कोई पुजारी नहीं था। अगर पुजारी भी था तो यहाँ पर गलत कर रहा था। किसी प्रेमिका को बुलाकर मंदिर के अंदर घिनौना काम करना कहाँ तक सही है? पुलिस जो है एक साइड कोई काम नहीं किया है, इंसाफ का काम किया है। जो पुलिस को करना चाहिए वो काम पुलिस ने किया है। अंधेरे में किसी को नहीं रखा। हत्या जिसे कहा गया, हत्या के जगह पर कई चीज बरामद किया गया है। खून से लथपथ दुपट्टा भी, रस्सी भी, वो जिससे उसका गुप्तांग काटा गया है वो भी बरामद किया गया है। लेकिन देख सकते हैं शादी के पहले पुराना ये प्रेमी था, पहले से भी इनका दोनों में संबंध था पुजारी का उसके साथ। लेकिन शादी के बाद भी पुजारी द्वारा यानी मनोज शाह के द्वारा जबरदस्ती किया गया। मंदिर में आने पर उसका हाथ पकड़ा गया नेहा कुमारी का। उसके बाद नेहा के द्वारा घर पर जाकर अपने घर वालों से बताया गया। उसके बाद नेहा द्वारा चाची के मोबाइल
से इस पुजारी के पास, मनोज शाह के पास फोन किया गया और इस लालच में, प्रेमिका से मिलने की लालच में रात में 12:40 पर यहाँ से निकला और उसके बाद प्रेमिका के घर पर पहुंचा, यानी नया दानापुर में पहुंचा। और वहां पर पहुंचा तो 3 दिनों तक बंद करके रखा गया और घर वालों के द्वारा, यानी बड़े भाइयों के द्वारा, पिता के द्वारा सना थाने में दिया गया, लेकिन थानेदार द्वारा वहां पर लापरवाही बरता गया, सही समय पर छानबीन नहीं किया गया, मनोज शाह को ढूंढा नहीं गया। लेकिन 3 दिन बाद मनोज शाह के घर के पास ही, यानी सुधा डेयरी के पास बॉडी झाड़ियों में मिला। उसके बाद मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।